हालेलुया। खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में मेरे अजीज़ों आप सब की सलामती हो और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। आए हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 4 बाब 2 से लेके 7 आयत तक। और यहाँ पर खूबसूरत कलाम में यूँ लिखा है, फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़े पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। खुदाम के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीज़ों, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जो बेहद पवित्र है। मैंने आपके सामने खुदा का कलाम 2 से लेके 7 आयत तक रीड किया और हम थोड़ा सा आगे भी इसको पढ़ेंगे, उसकी 8 आयत को भी देखेंगे यहाँ पर। मेरे अजीज़ों, वो मैं बाद में आपके साथ मैंने उसको शेयर करना है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा का कलाम क्या बताता है कि खुदा ने, ये आदम के बेटे हैं और खुदा ने किसका हदिया कबूल किया? हाबल का। और काइन का हदिया कबूल ना किया और काइन ने इस वजह से क्या किया? गुस्सा किया। वो हसद करने लगा। उसे हसद हुआ कि खुदा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, खुदा ने मुझे पसंद ना किया। लिखा यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं मेरे अजीज़ों तो पता चलता है कि खुदा के कलाम में उसकी अगर आप देखें 4 आयत को तो यहाँ पे पता लगता है, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गज़बनाक हुआ, वो बिगड़ गया, वो खफा हो गया, वो हसद करने लगा कि खुदा ने मुझको क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है और मेरे भाई के हदिये को पसंद किया है। मेरे अजीज़ों, बात हम करेंगे हसद पर कि हसद कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे लोग कह देते हैं कि हसद, वो फलां मुझसे हसद करता है या फलां शख्स से मैं उसे पसंद नहीं करता। उसकी मेन वजह क्या है कि वो मुझसे आगे निकल चुका है, वो तरक्की कर गया है। हसद एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर हम उसके गहरे राज को जाने तो वो छोटा सा लफ्ज़ एक बहुत बड़े अमल को जन्म देता है, यानी कि गुनाह को। और हसद से बहुत सी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, लोग कत्ल हो जाते हैं, हसद से घर लोगों के खराब हो जाते हैं। हसद को इस कदर गुनाह बाइबल मानती है। यहाँ पर ये हसद ही थी जिसने दोनों भाइयों के दरमियान एक ऐसे गुनाह को पैदा कर दिया कि काइन ने अपने भाई हाबल को कत्ल कर दिया। आगे हम पढ़ें तो 8 आयत के अंदर देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है, और काइन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा
और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। क्या किया? उसे कत्ल कर डाला। और जब हम देखते हैं कि खुदा ने उसे पहले से बताया था कि तू क्यों खफा है, अगर तेरा हदिया मैंने नामंजूर कर दिया तो तू क्यों खफा होता है। उसे तो चाहिए था वो खुदा से पूछता कि खुदावंद मुझे बताइए आपने मेरा हदिया क्यों नहीं कबूल किया। यानी कि उसके कायन के दिल के अंदर कोई खोट थी और खुदा ने उसका हदिया नामंजूर किया। और खुदा उसे वहां पे ये भी बता रहा है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। खुदा उसे बता रहा है कि अगर तूने अपने आप पर कंट्रोल ना किया तो अबलीस तुझे क्या करेगा? जलील करेगा, क्योंकि अबलीस तेरे दरवाजे पर छुप कर बैठा है। वो गुनाह तुझसे करवाना चाहता है, लेकिन उसने ये बात ना जानी। और आगे खुदा के कलाम में, और वो तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिबा। खुदा ने उसे कहा कि तू उस पर काबू पा ले, लेकिन वो बाज ना आया। मेरे अजीजों, हसद एक कहने का मतलब है छोटा सा लफ्ज जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। लोग एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हसद की वजह से पहला कत्ल जमीन पर हुआ, और ये एक हसद की वजह से कत्ल हुआ। अगर कायन अपने भाई से हसद ना करता तो वो कत्ल ना होता। हम देखते हैं इसी तरह यूसुफ की जिंदगी में उसके भाई उसको पसंद नहीं करते थे और वो उसके लिए कत्ल के मंसूबे भी बनाते रहे। वो हसद ही थी जो उनसे ये काम करवाती थी। मेरे अजीजों, हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि हमारी हसद की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हमें हसद नहीं करना, बल्कि हमें खुदा से पूछना है कि खुदावन, जिस तरह तूने दूसरे को सरफराज किया तू मुझे भी कर सकता है, बता कि मैं तेरे लिए ऐसा क्या करूं। कायन को तो चाहिए था कि वो खुदा से पूछता कि खुदावन, जो मुझ में कमी है मैं वो दूर करूं और मैं तेरे पास आऊं, मुझे मौका दे ताकि तू मुझसे प्यार करे। मेरे अजीज़ों, हमें इस कलाम को जानने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी से हसद जैसी लानत को दूर करें ताकि हमारी ज़िंदगियों में यहाँ तक नौबत ना आए। हसद की वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। इस बात को याद रखिए। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे और आप सब खुश रहें, सदा आबाद रहें, मेरी दुआ है।